नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे उस संसार में जहाँ शब्दों को केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि उन्हें महसूस किए जाते हैं। शब्द जिनमें छिपी होती हैं कई सारी भावनाएं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कविताओं की। कविता जो एक युग को दूसरे युग से जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हम कविता से अपनी कई सारी भावनाओं को एक दूसरे तक व्यक्त कर पाते हैं। जी हाँ, आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता। मैं मनुष्यता कविता का गायन करूँगी, तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कविता कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं कविता मनुष्यता का गायन। विचार लो कि मार्त्य हो ना मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नरक्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है स्वयं हुई बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और गुप्त जी ने यह भी कहा है, सनाथ जाने आपको करो न गर्भ चित्त में। वह कहते हैं अनाथ यहाँ पे कोई भी नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। गुप्त जी बहुत सारी भावनाओं को और इसमें मनुष्य में छिपी जो मनुष्यताएं होती है उसको इसमें व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कविता पाठ का गायन कैसा लगा, और आप मेरे दूसरे वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।